जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे संधि, और संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि चलेगी आज, क्योंकि इससे पहली क्लास में हम स्वर संधि के बारे में बात कर चुके हैं। हाँ, बीच में एक दो दिन गैप हो गया था किसी आवश्यक कार्य की वजह से। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि स्वर सॉरी व्यंजन संधि क्या होती है और इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, समझिए। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आया? जब कोई भी व्यंजन स्वर से मेल करेगा या व्यंजन से मेल करेगा और वहां पर जो इनके मेल से परिवर्तन होगा या विकार उत्पन्न होगा, वहां पर व्यंजन संधि होगी। समझ में आया? अब समझें कैसे। जैसे कि इसमें यहाँ पे समझिए, इसका पहला जो कंडीशन है वो ये है कि किसी वर्ग के पहले, किसी वर्ग के एक मिनट रुकिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे कि क, च, ट, त, प, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं और ये वर्ग के पहले वर्ण होते हैं। ठीक है, का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे, यहां ध्यान दीजिए, तीसरे और चौथे वर्ण या य, र, ल, व और हैवी या किसी स्वर से हो जाए। कितनी कंडीशन हो गई? देखिए दोबारा समझिए। किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहले कौन कौन से हैं? क, अच, ट, त, प। अगर इनका मेल किससे हो रहा है? तीसरे वर्ण से और चौथे वर्ण से, या ये रे लेवे, इनको कहते हैं अंतस्थ वर्ण, या है, या किसी स्वर, इनसे हो जाए तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में? तो कै को ग, च को जय और ट को ड और पै को बै बना देते हैं या हो जाता है। समझ में आया? जब इनका वर्ण, जो कि कंडीशन में बताया है, इनका वर्ण किससे हो जाता है? तीसरे वर्ण से, चौथे वर्ण से, या ये रे ले वे अथवा है से, या किसी स्वर से हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इनका हम ग का क्या कर देंगे? च कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कै को जय ग कर देंगे, च को जय, ट को डे, इस तरह से समझिए। जैसे कि शब्द था हमारा, एक शब्द है दिग्गज। अब आप यहां ध्यान दीजिए, दिग्गज शब्द है और जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो कैसे हुआ? दिक और प्लस गज। अब यहाँ पे देखिए अंतिम वर्ण क्या है? क्या आ रहा है। समझते चलिए ध्यान से, क्या आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? इसका दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। इन दोनों की तो बात करते हैं हम। तो कै, और कै का मेल किससे हो गया? गै से। तो देखिए कै का मेल गै से हो गया यहाँ पे। और हमने अभी बताया था कि जब पहला वर्ण, यहाँ पे पहला वर्ण हमारा क्या है? कै है ना। और कै का पहले वर्ण का मेल किससे हो रहा है? गै से हो रहा है। और गै से होने पे क्या बन गया? यही आधा गै बन गया, और पहला एक गै तो इसमें पहले से ही था, तो ये बन जाएगा दी प्लस आधा गै, गै और जय। इस तरह से शब्द बनेगा। समझ में आ रहा है? और अगर पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अगला जो एक शब्द है, इसे देखेंगे वागीस। अब देखिए इसे समझिए थोड़ा सा। वागीस, यहाँ हमने इसका संधि विच्छेद किया, कैसे करते हैं? अवाक प्लस ईस। अब यहाँ कै में हमने कै ले लिया और यहाँ से उठाया हमने ई, और कै का जब मेल ई से हुआ तो क्या बन गया? अभी हमने बताया कै का मेल क्या किस में हो जाएगा? कै को गै में परिवर्तन करते हैं और ई, बड़ी ई है तो बड़ी ई लग जाएगी, गै बना और बड़ी ई लग गई, वाग, बागीस हो गया। इस तरह से शब्द बना है वागीस। समझ में आया? इसी तरह से एक है अजंत। शब्द है अजंत, और हमने इसे कैसे तोड़ा? अच प्लस अंत। यहां से हमने उठाया आधा च, ये उठा लिया च, और वहां से अंत में से ए उठा लिया। अब क्योंकि च हमारा प्रथम वर्ण है, और प्रथम वर्ण किससे मेल कर रहा है? ऐसे, और प्रथम वर्ण ऐसे मेल कर रहा है, तो क्या बना है ऐसी कंडीशन में? जय बन गया। तो और शब्द कैसे बनेगा? ये शब्द बन गया अजंत। समझ में आ रहा है? इसी तरह से षडानन। अब देखिए शब्द है षडानन। षडानन में को हमने जब संधि विच्छेद किया, सट प्लस आनन, है ना। और यहां से टे, हमने ये टे ले लिया, ये वाला टे उठा लिया, और यहां से क्या उठाया हमने? आ।
ठीक है, ये वाला आ। और ये टे, क्योंकि वर्ण का पहला है, सॉरी वर्ग का पहला वर्ण है और पहला वर्ण है, तो ये आ से मेल कर रहा है, और आ से मेल करने पे क्या बन जाएगा, डे में बन जाएगा, क्योंकि टे टे ठे डे तीसरा वर्ण है ना, तीसरे में परिवर्तन हो रहा है, टे का डे बन गया और डे में हमने आ जोड़ दिया, डा बन गया। इस तरह से क्या बना, सडानन। ठीक है, और बात करते हैं आगे। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण कौन कौन से, कै चे टे तै पै, ये पहले वर्ण होते हैं, का मेल न किससे हो जाए, न या मैं वर्ण से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। क्या समझ रहे हो, कि अगर किसी वर्ग के प्रथम वर्ण जो कि ये हैं, इनका मेल न और मैं वर्ण से हो, तो उसके स्थान पर वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। समझते हैं, जैसे कि हमारा एक शब्द है हमारा सन्मास, सणमास है ना। चलिए, अब हमने क्या काम किया, इसका विच्छेद किया हमने इस तरह से, सट और मास। अब यहां से हमने उठाया टे और यहां से लिया मैं, ठीक है। और अभी हम कह रहे हैं टे का मेल किससे हो रहा है, मैं से हो रहा है। हमने क्या बताया, जब टे का मेल मैं से होगा तो किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में। अब देखिए, मैं का जो पंचम वर्ण होगा वो ड होगा, है ना, तो किस में परिवर्तन हो गया, पंचमें वर्ण में, और पंचम वर्ण हमारा ण है मैं के वर्ग में, तो शब्द बन गया हमारा षणमास। इसी तरह से अगला शब्द है उन्नयन। देखिए, उन्नयन को हमने इस तरह से तोड़ा, उत प्लस नयन, और यहां से हमने क्या उठा लिया, तय उठाएंगे, यहां से ये हमारा तय यहां आ गया, और यहां से नयन में से क्या उठाएंगे, नय, और हमने यहाँ नय ले लिया। और तय का मेल अब किससे हो रहा है, नय से। हमने कंडीशन क्या बताया, क्योंकि तय हमारा प्रथम वर्ण है, वर्ग का प्रथम आ रहा है, और किससे हो रहा है इसका मेल, न से। और हमने बताया कि न हो या मैं हो, जब इनसे मेल होता है तो किस में परिवर्तन हो जाएंगे, पंचम वर्ण में। और न का पंचम वर्ण क्या होगा, न का न ही बदल जाएगा, ठीक है, ये इसमें बदल जाएगा, ठीक है। इस शब्द बना उन्नयन। इसी तरह से अगला जो शब्द है हमारा अमें। अब देखिए, यहाँ पे हमने इसे तोड़ा अप प्लस मैं में, और यहां से हमने उठाया पै, ये रहा हमारा पै, और यहां से हम लेंगे मैं, क्योंकि पै हमारा इसमें प्रथम वर्ण है और मैं से इसका मेल हो रहा है। मैं से मेल होने पर क्या बनेगा, मैं बन जाएगा, क्योंकि मैं भी अपने आप में पंचम वर्ण है, ठीक है, पंचम वर्ण से हो गया और ये शब्द बन गया अमें। चलिए, अगली शब्द हमारी क्या है, गे। ये है तय का मेल, गे, घ, द, ध, बै, भै, ये, रे, ले, सॉरी व, या किसी भी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। समझ रहे हैं, अगर तय का मेल इन दिए हुए वर्णों से हो रहा है या किसी स्वर से हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तय का द हो जाएगा। चलिए समझते हैं, जैसे कि हमारा शब्द है जगदीश, है ना। अब हमने इसे तोड़ा जगत प्लस ईस में, क्योंकि अब यहां से हमने उठाया तय, ये ले लिए तय, और यहां से हमारा बड़ी ई आ गया, और तय का मेल किससे हो रहा है, ई से हो रहा है, ठीक है। जब ई से हो रहा है तो द में बदल जाएगा, ये बन गया द, और द पे भी बड़ी ई चढ़ जाएगी तो जगदीश हो जाएगा। तो क्योंकि ई हमने बताया था स्वर से भी होगा, ई हमारा स्वर है, ई से हो रहा है, तब भी द में बदल जाएगा और द पे बड़ी ई लग जाएगी और शब्द बन जाएगा इस तरह से जगदीश। इसी तरह से सद्धर्म, सद्धर्म को हम कैसे तोड़ेंगे, सत प्लस धर्म, और यहां से हम उठाएंगे तय, ध्यान रखिए तय उठा लिया और यहां से धय उठा लिया, ये आ गया धय। अब हमने यहाँ पे आपके लिए बता रखा है, ये रहा धय हमारा। अगर तय का मेल जब धय से होता है तब भी दय बन जाएगा, है ना, दय और धय ऐसे बनेगा, ये अदध्याय बन जाएगा, धय बन जाएगा। तो शब्द हमारे इस तरह से क्या बनेगा, सद्धर्म। चलिए आगे समझते हैं। अगली कंडीशन है तय से परे, परे का अर्थ होता अलग, तय से अलग या परे, च या छ होने पर, च, ज या झ होने पर, जय,
और ट या ठ होने पर टैठ है, या ड होने पर डे, और ल होने पर आधा ल हो जाता है। जैसे कि समझिए, शब्द था हमारा उच्चारण, उच्चारण कोई शब्द है। अब हमने इसे कैसे तोड़ा, उत प्लस चारण, यहां से हमने उठाया तय, ये आ गया, और यहां से ले लिया हमने च। देखिए, जब तय का मेल च से हुआ तो ये क्या बन गया, अपने आप में आधा च यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। और इस तरह से क्या बन जाएगा, उच्च चारण। इसी प्रकार से सज्जन, शब्द था हमारा सज्जन, सज्जन, और इसे हमने तोड़ा सत प्लस जन, यहां से हमने तय उठा लिया आधा तय, और यहां से जय उठा लिया। जब तय का मेल जय से हुआ तो ये अपने आप में आधा जय बन जाएगा और शब्द बनेगा सज्जन। इसी प्रकार उड्डयन, देखिए शब्द है हमारा उड्डयन, यहां से हमने इसे जब तोड़ा तो उत प्लस डयन। अब जब इसे लेंगे तो देखिए यहां से तय उठा लिया हमने ये वाला, और यहां से डे, जब तय का मेल डे से हुआ तो ये अपने आप में आधा डे बन जाएगा यहाँ पे, और इस प्रकार शब्द बनेगा हमारा उड्डयन। इसी प्रकार उल्लास, देखिए यहां से हमने इसे तोड़ा पहले, उत प्लस लास, तय ले लिया पहले यहां से, अब यहां से अंतिम वर्ण में से हम ले लेते हैं, तय और ले का मेल होने पर आधा ले बन जाएगा। समझ रहे हैं, इस प्रकार से ये शब्द बनने हैं। आगे समझते हैं। अगली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर तय, अगर तय का मेल यदि शय से हो तो तय को च और शय का छय बन जाता है। दोबारा समझिए, अगर तय का मेल स से हो, किससे हो, स से, तो तय को च बनेगा। स से मेल होने पर क्या बनना है, च बनना है, और तय को स और छ को क्या बनेगा, सॉरी स का क्या बनेगा, छ, दोनों स से ये च बना है, स से ये बन गया छ, ठीक है। समझते हैं। उच्छ्वास, हमने इसे तोड़ा, उत प्लस श्वास, देखिए यहां से हमने तय उठा लिया पहले पे, फिर यहां से उठाया श, और तय का मेल जब श से हुआ, हमने बताया जब तय का मेल श से हो रहा है तो आधा च बन जाएगा और छ बन जाएगा। इस तरह से ये शब्द बनेगा उच्छ्वास। अगला शब्द है उत्छिष्ट, देखिए शब्द इसे तोड़ेंगे उत और शिष्ट में, यहां से हमने तय ले लिया और यहां से स ले लिया, तय का जब स से मेल हुआ तो आधा च और छ में परिवर्तन हो गया और शब्द बना हमारा उच्छिष्ट, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है कि सच्छास्त्र है, तो सत प्लस शास्त्र हो जाएगा, तय यहां से ले लिया और स ले लिया, तय का जब स से मेल हुआ तो आधा च और छ, तो शब्द बनेगा हमारा सच शास्त्र। अगली कंडीशन देखते हैं। तय का मेल यदि है से हो तो तय का द और है का ध हो जाता है। देखिए तय का तो द हो गया और है का ध हो गया, और ऐसा कब हो रहा है, जब तय का मेल यदि है से हो, किससे हो रहा है से, समझते हैं। शब्द था हमारा उद्धार, और उद्धार को हमने तोड़ा उत प्लस हार में, यहां से हमने उठाया तय और यहां से आ गया हमारा है। अब जब तय का मेल है से हुआ तो कैसे बनेगा, आधा द और ध, ठीक है, ये हमारा शब्द बन गया उद्धार। इसी प्रकार उद्धरण, यहाँ उत प्लस हरण, यहाँ ले लिया हमने तय और है को उठा लिया, ये है, तय का है से हुआ तो फिर इसी प्रकार से आधा ध और ध बन जाएगा। और ये भी अन्य तद्धित, यहाँ तय बन गया, हित बन गया, तय उठा लिया, है उठा लिया, और ये सारे इसी प्रकार से बनने हैं। समझ में आ रहा है। आगे चलिए देखते हैं और कंडीशन क्या है। अगली जो कंडीशन है वो ये है कि स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। बस इतनी सी बात है, इसमें ये कह रहा है कि स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले हम च वर्ण बढ़ा देते हैं। जैसे कि शब्द है हमारा स्वच्छंद, हमने इसे तोड़ा स्व प्लस छंद, अब यहां से हमने लिया वैक में से आ जाएगा निकल के, ए आ गया, और छंद में से यहां से छ ले लिया, तो जब हमारा स्वर के बाद स्वर हमारा ए है यहाँ पे और इसके बाद क्या आ रहा है छ, और हमने बताया जब छ वर्ण आए तो
छ से पहले हम ये च जोड़ देते हैं, आधा च, है ना। तो इसी प्रकार हमारा क्या शब्द बन जाएगा, स्वच्छंद बन जाएगा, आधा च जुड़ जाएगा इसी में। ऐसे ही आच्छादन, यहाँ पे देखिए आ गया और छादन आ गया, यहाँ आ ले लिया हमने और छादन में से छ ले लिया, ये दोनों। और इसी प्रकार से यहाँ पे च हम बढ़ा देंगे, क्योंकि आ स्वर के बाद छ आ रहा है और स्वर के बाद जब छ आता है तो हम च जोड़ देते हैं उसमें शब्द में, ठीक है। इसी प्रकार अनुच्छेद, अनुच्छेद भी यही इसी प्रकार बनाया, अनु ले लिया और अनुच्छेद। यहाँ से देखिए उ आ गया, उ, क्योंकि उ हमारा स्वर है और उ के बाद क्या आ रहा है, छ, और तो उ के बाद जब छ आ रहा है तो आधा च जोड़ देंगे इसमें। इसी प्रकार हमारा शब्द क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। अगली शर्त, यदि मैं के बाद कै से मैं तक कोई भी बन, कैसे और मैं तक का मतलब क्या हुआ, स्पर्श व्यंजन, कै च ट त प, ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और कह रहा है यदि मैं के बाद कैसे मैं तक कोई व्यंजन हो तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार हमारे ये वाला होता है, ठीक है। देखिए शब्द है हमारा किंचित, अब जब हमने इसे तोड़ा किम और चित में, यहां से हमने ले लिया मैं और यहां से आया हमारा च। अब मैं के बाद जब च आ रहा है, क्योंकि च स्पर्श व्यंजन है और कंडीशन में यही बताया था कि जब मैं के बाद च आता है तो वो अनुस्वार में बदल जाता है, तो इसका अनुस्वार हो जाएगा, ये हमारा अनुस्वार का चिन्ह है। तो क्या बन जाएगा शब्द, किमचित, ये वाला अनुस्वार आ गया यहाँ पे, किमचित, ठीक है। इसी प्रकार किंकर, देखिए आप किम कर, यहाँ मैं है और यहाँ कै है और मैं के बाद क्या आया तो अनुस्वार में बदल गया, ये शब्द बन गया किमकर। इसी प्रकार संकल्प, यहाँ शब्द बना, जब हमने इसे तोड़ा तो सम और कल्प, देखिए मैं के बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, और जब मैं के बाद क्या आ रहा है, क्योंकि व्यंजन आ रहा है तो इसे भी हम अनुस्वार में परिवर्तन कर देंगे और अनुस्वार हमारा ये रहा। इसी प्रकार संचय, देखिए यहाँ हमने तोड़ा इसे सम चय में, मैं के बाद क्या आया, च आ रहा है मैं के बाद। अब च क्योंकि इस व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, तो शब्द ये हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा मैं, तो संचय बन गया शब्द। इसी प्रकार ये अन्य है, संतोष है और संबंध है, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं के बाद मैं का द्वित्व हो जाता है, कह रहा है कि अगर शब्द में मैं के बाद मैं आ रहा है तब उसका द्वित्व हो जाता है, द्वित्व का मतलब एक आधा बन जाता है, ठीक है। जैसे कि सम्मति, यहां हमने तोड़ा इसे सम और मति में। अब देखिए यहां से हमने उठाया, पहले शब्द में से हम लास्ट वाला उठाते हैं तो लास्ट वाला यहां से हमने ले लिया मैं, और अंतिम में से हम पहला वर्ण उठाते हैं, पहला हमारा फिर से मैं आ गया। अब दोनों मैं हो गए, मैं के बाद मैं ही आ रहा है, तो अब क्या काम करेंगे, इसका द्वित्व हो जाएगा, और द्वित्व का मतलब होता है कि एक आधा हो जाता है, ये आधा मैं और फिर मैं बन गया और शब्द बन जाएगा हमारा सम्मति। इसी प्रकार से सम्मान, देखिए सम और मान, मैं के बाद से फिर से मैं आ गया तो इसका द्वितीय हो गया, समझ रहे हैं, ऐसे शब्द बनाए। इसी प्रकार मैं के बाद यह, रे ले वे, और ये ऊष्म व्यंजन श है, ये अंतस्थ और ऊष्म, इन्हें ये रे ले वे इसे अंतस्थ कहते हैं और श है, इन तीनों प्रकार के स और है को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनमें से कोई व्यंजन होने पर मैं का अनुस्वार हो जाता है, क्या हो जाता है, अनुस्वार, जैसे कि शब्द था हमारा संयोग, है ना। अब देखिए हमने इसे कैसे तोड़ा, सम और योग, क्योंकि मैं के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है, हमने बताया अगर कि ये आए तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तो यहाँ पे अनुस्वार बन गया ये संयोग। इसी प्रकार संलक्षण, देखिए सम और रक्षण, मैं के बाद क्या आ रहा है, रे आ रहा है, तो यहाँ भी अनुस्वार बन गया, ठीक है। यहाँ संविधान है, और संविधान कैसे तोड़ा, सम और विधान, मैं के बाद क्या आया, वह आया, वह आने पर भी अनुस्वार में बदल जाएगा, संविधान बन गया। इस प्रकार संवाद, सम प्लस वाद, मैं के बाद क्या आ रहा, वह आ रहा है, वह आने पर अनुस्वार में बदल गया। और इसी प्रकार ये शब्द है संसार, देखिए सम और सार, यहाँ मैं के बाद क्या आ रहा है, से आ रहा है, क्योंकि से अपने आप में क्या है, ऊष्म व्यंजन है, जब ऊष्म व्यंजन से मिल रहा है मैं, तब भी वह अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा इसका, समझ रहे हैं। चलिए अगली कंडीशन देखते हैं।
तो ये थे आपके व्यंजन संधि के बारे में। आप समझ गए होंगे किस तरह से व्यंजन संधि की शर्तें होती हैं, क्या नियम होते हैं और कहाँ पे व्यंजन संधि होती है, शब्द कैसे बनते हैं, ये सारी चीज इस क्लास में हमने समझी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस प्रकार से आपकी स्वर संधि और व्यंजन संधि पूरी हो चुकी है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी स्वर संधि की तो लिंक मिल जाएगा आपके लिए, आप देख सकते हैं। और अगली क्लास में हम दूसरी महत्वपूर्ण क्लास के बारे में बात करेंगे, विसर्ग संधि। तो बस इतना है आज के लिए। जय हिंद।